हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एडवेंचर्स। और अब अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा आई थिंक। लॉकडाउन भी खुल गया, सब चीज़ हो गया है, बट कोरोना तो गया नहीं है क्योंकि 24 नए वैरायटीज़ हैं कोरोना के मार्केट में। तो बच के रहें और सब हाथ सैनिटाइज करते रहें और पढ़ते रहें। तो आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है, और सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और थर्ड है एक्सक्रीशन। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हम लोग को, बस आप लोग के एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बस उसको हम लोग वर्बली डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फिर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करते हैं। ऑर्गन डोनेशन का नीड कब पड़ता है? जब हम लोग को हमारा जो वो ऑर्गन होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गन डोनेशन करने वक्त बहुत सारा चीज़ चेक किया जाता है। बहुत सारा चीज़ में 2 चीज़ होता है, जैसे कि एक ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ब्लड पहले तो खोजा जाता है कि सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है उससे ऑर्गन मिल जाए, बहुत बढ़िया बात। और फिर नहीं मिले तो फिर 2 चीज़ मैच करवाना पड़ता है। एक चीज़ है ब्लड ग्रुप, एक चीज़ है एमएचसी प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन दोनों मैच करने पर ही मतलब हो सकता है कुछ काम, ठीक है। अगर दोनों नहीं मैच करता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होगा। और अगर ज़बरदस्ती ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो बॉडी के जो खुद के सेल होंगे ना, वो उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस किडनी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। किडनी, लिवर, आईज, बोन मैरो, फिर कॉर्निया आई में मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है मेनली, ठीक है। तो ये कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई चीज़ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं। कॉर्निया किसी और का किसी में लगा सकते हैं, क्योंकि एक रीज़न सबसे बढ़िया इसका अगर कोई पूछे क्यों नहीं, तो इसका आंसर होगा कि उसमें एक भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ब्लड वेसल्स नहीं होता है तो ब्लड का जो प्रोटीन्स है जो कि अनदर सेल पे रिस्पॉन्स करता है उसको मारने के लिए, वो नहीं हो पाएगा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ऑलवेज सक्सेसफुल होता है। तो बस ये याद रखना, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ऑलवेज सक्सेसफुल होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत है। तो पहला वाटर एंड मिनरल और दूसरा है फूड। अब देखो, जब अलग अलग चीज़ मतलब जैसे इसका ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो दोनों का तो मतलब जो बनावट है वो दोनों तो अलग अलग है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होता है ये जाइलम के थ्रू होता है, जाइलम। और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। फिर इसमें जो इसका ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है, और फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। और ये जो डायरेक्शन होता है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब ऐसा क्यों होता है? एक यूनी डायरेक्शनल होता है, एक मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऐसा क्यों होता है? अब मान लो तुमको जाना है महेंद्रू, ठीक है, और फिर तुमको मतलब महेंद्रू में तुम रहते हो, महेंद्रू या पटना सिटी ले लो, जो भी ले लो, महेंद्रू में मान लो रहते हो तुम, और तुमको पूरे अशोक राजपथ पे मतलब जहाँ मान लो खजांची रोड, मखनिया कुआं, सब्जी बाग, गोविंद मित्रा रोड, फिर गांधी मैदान, ये सब जगह खाना अगर देना है या मतलब पैसा वसूल करना है, तो तुम लोग आओगे उधर से महेंद्रू से होते हुए सारे रास्ते भर में सब से एक ही बार में कलेक्ट करोगे, वहाँ पे कलेक्ट करोगे, फिर कलेक्ट करोगे, मतलब सब जगह से कलेक्ट करते हुए अब तुमको उधर से जहाँ जाना होगा तुम चले जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा घर है सब्जी बाग में, तुमको कलेक्ट करना है मचुआ टोली भी, नहीं सॉरी, महेंद्रू भी, सब गांधी मैदान भी, सब जगह, तो तुमको मल्टी डायरेक्शनल इधर उधर 2 बार करना पड़ेगा। वो सेम वैसे ही है। इसमें जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? रूट्स के थ्रू। अगर रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो तो नीचे से ऊपर जाएगा ना, क्योंकि रूट्स मेन सोर्स है उसके लिए वाटर एब्जॉर्ब करने का।
तो रूट एब्जॉर्ब करके सारे प्लांट्स में नीचे से ऊपर की ओर यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की ओर वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन मल्टी डायरेक्शनल इसमें इसलिए होता है क्योंकि जितना भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है वो फूड सिंथेसाइज करता है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट फूड सिंथेसाइज करता है, और वही सिंथेसाइज करने के कारण अब जो भी पार्ट ग्रीन है, जैसे कि नया प्लांट होता है जो अभी ग्रो मतलब स्टार्टिंग किया ग्रो करना, उसका स्टेम भी हरा होता है, फिर उसका लीफ हरा होता है, तो सब खाना बनाता है। ग्रीन पार्ट्स, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट मेक फूड। तो सब खाना बनाएगा, तो खाना बनाएगा तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना भाई, अकेले थोड़े ना रख लेगा। तो कहीं ऊपर कोई रूट को खाना प्रोवाइड कर रहा है, कोई नेक्स्ट स्टेम को, कोई किसी को, सब ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए उसका डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब फूड किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वाटर एंड मिनरल किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो जानेंगे। तो वाटर जो होता है वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है, एक होता है रूट प्रेशर और एक होता है ट्रांसपीरेशन। फर्स्ट ट्रांसपीरेशन और सेकंड रूट प्रेशर, और ये होता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू। ट्रांसलोकेशन के थ्रू। अब ट्रांसपीरेशन में कैसे मतलब पानी ये होता है। पहले ट्रांसपीरेशन का क्या बोलते हैं उसको, हम लिखवाए थे डेफिनेशन। ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन क्या था कि लूजिंग ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि वाटर वेपर का लॉस स्टोमाटा के थ्रू जो वाटर वेपर, याद रखना वाटर वेपर बात हो रहा है ना कि वाटर ड्रॉपलेट। वाटर वेपर अलग डेफिनेशन है, वाटर ड्रॉपलेट अलग डेफिनेशन है, ठीक है। वाटर वेपर का जो हम लोग वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे अब इसको हटाते हैं, अब ट्रांसपीरेशन का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि वाटर का जो लॉस हो रहा है तो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, सक्शन प्रेशर। अब ये सक्शन प्रेशर क्या है, कभी स्ट्रॉ पाइप से कोल्ड ड्रिंक या कुछ पिए होगे, ठीक है, तो जब पाइप से खींचते हो, जब पाइप से पानी वो ड्रिंक को खींचते हो तो वो मतलब उसका जो और ड्रिंक होता है उसके साथ मतलब एक कॉलम में बन के आता है। जैसे कि ये लीफ है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है बहुत सारा, ठीक है, और ये ऐसे एक कॉलम में मतलब अलग से कॉलम में है, ठीक है। अब यहाँ का वाटर में एडहेसिव फोर्स क्या होता है, अब देखियोगे एक ड्रॉपलेट और दूसरा ड्रॉपलेट, ठीक है, को अलग अलग रखोगे और यहाँ पे हल्का से मिलाओगे ना तो दोनों मिलके एक ड्रॉपलेट बन जाएगा। क्यों? उसमें एडहेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे में चिपकने का टेंडेंसी बड़ा ज़्यादा होता है वाटर में। तो सेम यहाँ पे होता है कि जब यहाँ का वाटर, ऊपर का वाटर वेपर में निकलता है तो यहाँ पे एक खाली स्पेस बन जाता है, उसके कारण सक्शन प्रेशर, जब हम लोग खींचते हैं तो सक्शन प्रेशर, कैसे सक्शन प्रेशर बोले, अब हम लोग पाइप लिए मुंह में और खींचे, उस खाली स्पेस में हम लोग उसको खींचते हैं तो सक्शन प्रेशर होता है, उसके कारण वाटर ऊपर चढ़ता है। सेम यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे खाली स्पेस बना और वाटर तो वाटर वेपर के थ्रू निकलते जा रहा है, निकल रहा है, तो यहाँ पे खाली स्पेस और सक्शन प्रेशर बना, जिसके कारण कि जो एयर वाटर है वो ऊपर निकल के मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और रूट प्रेशर में क्या होता है, रूट प्रेशर में ये रूट है मान लो, ठीक है, रूट है तो रूट में भी कोई टाइप का लिक्विड होगा, यहाँ पे भी लिक्विड और मिनरल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी खर्च करके, एटीपी क्या था, एटीपी बताओ, एटीपी वो था जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता था और उसका फुल फॉर्म था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो एनर्जी करेंसी होता है, उससे एनर्जी हम लोग उसको यूटिलाइज करके एनर्जी में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एटीपी यूज़ करके कुछ मिनरल्स को हम लोग बाहर से सॉइल से हम लोग रूट में ले आते हैं। अब सॉइल से हम लोग रूट में ले आए तो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे भी किसी टाइप का लिक्विड था, ठीक है, और यहाँ पे भी किसी टाइप का लिक्विड था, लेकिन जब यहाँ से आयंस हम लोग बहुत सारा कुछ मिनरल्स या आयंस अंदर ले आए तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसको मेंटेन करने के लिए जो बाहर से वाटर है अंदर आ जाता है, ठीक है, बाहर से जो वाटर है वो अंदर आ जाता है। अब अंदर आ जाता है तो पहले से यहाँ पे भी पानी था, यहाँ पे भी पानी था तो और अंदर आ गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर के कारण वो
पानी ऊपर चढ़ा जाता है। अब देखो इसको कैसे समझना है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ बट रहा है, फ्री में बट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्री में बट रहा है। अब वो बटने वाला जो है यहाँ पे आ जाए, अंदर में आ जाए, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग इसको ले रहे हैं, वो इसको लेने के लिए अंदर तो जाएंगे ना, तो अंदर जाएंगे तो ये छोटा सा रूम में भीड़ बढ़ जाएगा तो इतने दूर में फैलने लगेगा वो एक जगह। तो कितनों, तो ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड मतलब लिक्विड बॉडी और ये सब नहीं, सॉलिड बॉडी रहेगा। सॉलिड बॉडी जगह तो अपना लेगा नहीं यार, अपना वॉल्यूम तो लेगा कम से कम, इसी कारण से नहीं हो पाएगा यहाँ पे। उसके कारण रूट प्रेशर जनरेट होगा, रूट प्रेशर के कारण बढ़ेगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये इसमें एनर्जी खर्च होता है, इसमें एनर्जी ATP यूज होता है, ATP इज यूज, ठीक है, ATP इज यूज्ड। ये हो गया यहाँ पे इस रूट प्रेशर के कारण। अब ये देखो ट्रांसपिरेशन जो होता है मेनली दिन में होता है। अब दिन में क्यों होता है, क्योंकि दिन में ही ना सूरज रहेगा और सूरज के कारण इसका जो वाटर होगा वो इवापोरेट करेगा, ठीक है, वेपराइज करेगा यहाँ से, तो ये प्रेशर होगा, सक्शन प्रेशर होगा और इसके कारण ऊपर जाएगा। और ये मेनली रात को होता है, मतलब रात को ज़्यादा ये होता है और दिन को ये होता है। और रात को इसका होने का, अब सब बोलेगा कि यार रात को भी तो गर्मी रहता है, तो रात को मैक्सिमम प्लांट्स का स्टोमाटा क्लोज्ड होता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है नाइट को और ये ड्राइविंग फोर्स है डे को। तो इसके बारे में हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन पढ़ना, ये हाँ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, हमारा टॉपिक यही समाप्त हो जाएगा। क्या था टॉपिक, रूट ट्रांसपीरेशन देते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, लूजिंग ऑफ वाटर वेपर, लूजिंग ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा is called transpiration। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये डेफिनेशन हो गया इसका ट्रांसपिरेशन का। दूसरा, इट अकर्स ड्यू टू सक्शन प्रेशर, ठीक है। तीसरा, ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मतलब जिसमें एनर्जी खर्च ना हो, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब इन विच एनर्जी इज नॉट यूज्ड, ठीक है। ये लिखो, ये लिखो लिखो लिखो, लिखो जल्दी 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 जल्दी। इसका एक और, इसका फंक्शन एक और क्या है, एक तो काम है कि मतलब पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सक्शन प्रेशर के थ्रू, और एक और इसका काम है टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। It helps to maintain temperature of plants, ठीक है। ये मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम,
ठीक है, डे टाइम के ड्यूरिंग ये मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है। अब आते हैं हम लोग रूट प्रेशर की ओर। ठीक है, रूट प्रेशर, अच्छा एक पॉइंट और छूट गया कि जाइलम में जो ट्रांसपिरेशन होता है अकर्स थ्रू, सॉरी, अच्छा ये हम लोग जाइलम के थ्रू बात कर रहे हैं कि जाइलम में मतलब क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम का दो पार्ट होता है, वेसल्स और ट्रैकिट्स। ठीक है, इसको एक ही कर लेंगे। तो दूसरा हो गया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में हम लोग बात कर लिए क्या क्या, पहले उसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या लिखना है, इसको समझना है सिर्फ कि मतलब एक्टिव प्रोसेस। तो इसका पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। इट इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब बताया, जैसे कि पैसिव प्रोसेस है, द प्रोसेस in which ATP is used। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ATP इज यूज्ड। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, रूट प्रेशर कि मतलब ये बाहर से आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बाहर से आयन, इट अकर्स थ्रू, इसमें क्या लिखेंगे, ये तो जाइलम में होता है, इट अकर्स, सारा लगभग सेम पॉइंट है। इट अकर्स ड्यू टू concentration gradient made during active process ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है, जो कि मतलब एक्टिव प्रोसेस के ड्यूरिंग होता है। क्या होता है, हम लोग बात कर लिए कि एटीपी खर्च करके बाहर से रूट जो होता है किसी आयन को अंदर में कर ले, मतलब अंदर ले आता है एटीपी खर्च करके, और उसके कारण जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसमें भी तो है, तो ओस्मोटिक प्रेशर होता है। ओस्मोसिस के थ्रू मतलब अंदर में तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और बाहर का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो बाहर से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यदि करता है, तो मतलब अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, लोअर कंसंट्रेशन अंदर में, बाहर हायर कंसंट्रेशन, तो अंदर आएगा वाटर, और वाटर के थ्रू जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वाटर ऊपर फ्लो करेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं नहीं, बस समझने वाला था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। एक और जाइलम में दो कंपोनेंट होता है, ट्रैकिट्स और वेसल्स। ठीक है, और फिर प्लांट्स में मतलब जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत मतलब उसमें एनर्जी बहुत कम लगता है। क्यों लगता है एनर्जी कम, क्योंकि जो उसका एक्सक्रीशन में जो यूज़ होता है, एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे तो इसी लेक्चर में, तो अभी पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात। इसमें भी ट्रांसलोकेशन में भी कम लगता है, क्योंकि इसका बहुत सारा एलिमेंट जो होता है, बहुत सारा पार्ट्स जो होता है वो डेड होता है। डेड होने के कारण एनर्जी यूटिलाइज कम होता है। तो और मैक्सिमम जो छोटा छोटा काम होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है। इसमें डिफ्यूज़न क्या हुआ, एक मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है। बट जो बड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो इन लोग के थ्रू होता है। रूट प्रेशर मेन है। अगर जब लंबा यदि के लिए जाना होगा, लंबा डिस्टेंस होगा, तो रूट प्रेशर के थ्रू मैक्सिमली ज़्यादातर होता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक है, फूड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो किसके थ्रू होता है, इट अकर्स थ्रू फ्लोएम। एक मिनट, इट अकर्स थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम में इसका हेल्प कौन करता है फूड ट्रांसपोर्टेशन में, तो सीव ट्यूब
प्लस कॉम्पेनियन सेल्स ठीक है इसमें। और फिर ये भी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इसको हम लोग डिस्कस अभी नहीं किए, इसको डिस्कस करते हैं, तुरंत लिख लेते हैं इसके बारे में। फिर फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब बात करेंगे सुक्रोज के फॉर्म में ही क्यों होता है, ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद हम लोग इतनी करते हैं इसके बारे में बात करें। तो ट्रांसलोकेशन में होता क्या है, जैसे कि वर्ड डिनोट कर रहा है ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह किसी का लोकेशन करना, लोकेट करना किसी को। तो ट्रांसलोकेशन में होता क्या, तो जैसे कि अभी बात की हम लोग कि ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो जब फूड ग्रीन पार्ट्स में सिंथेसाइज होता है तो उसको तो मल्टी डायरेक्शन चाहिए। अब मल्टी डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पे ये है और ये लीफ है, ठीक है, यहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है। अब ठीक है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब थोड़ा सा एनर्जी खर्च करके, अभी जैसे कि बात की है एक्टिव प्रोसेस है, थोड़ा सा एनर्जी खर्च करके सुक्रोज को यहाँ से यहाँ पे ला के रख दिए। अब यहाँ से यहाँ पे जब ला के रख दिए तो यहाँ का तो जो ये तो और कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और ये जाइलम के थ्रू XYLEM जाइलम के थ्रू, जो जाइलम और ये फ्लोएम, जाइलम के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे जाएगा, वो वाटर यहाँ पे आया, ठीक है, वाटर आया, यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, समझे। पहले क्या कैसे हुआ, यहाँ से जो सुक्रोज, यहाँ पे जो फूड बना वो सुक्रोज के फॉर्म में, फ्रुक्टोज के फॉर्म में, एक मिनट क्या था, हाँ सुक्रोज के फॉर्म में, सॉरी सुक्रोज के फॉर्म में यहाँ से यहाँ लाया गया ATP खर्च करके, ठीक है, लाया गया यहाँ पे और कॉन्सेंट्रेटेड होता चला गया, यहाँ का जो लिक्विड था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होता चला गया। तो यहाँ से जो वाटर फ्लो कर रहा है इस जाइलम से थ्रू, जाइलम से यहाँ फ्लोएम में चला गया, उसको मेंटेन करने के लिए उसकी एथी को, लेकिन मेंटेन तो नहीं हुआ और उल्टा यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने के कारण ये लोअर मतलब अब जब एक रूम में बहुत सारा लोगों को भर दिया जाएगा तो लोग कहाँ भागने की कोशिश करेगा, जहाँ पे प्रेशर कम हो, जहाँ पे भीड़ कम हो। वैसे ही यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ गया इतने एरिया में तो ये लोअर प्रेशर की ओर इधर भागने लगा, तो इधर उधर भागने लगा, तो यही, और फिर लोअर प्रेशर में भागने लगा यहाँ पे। तो जितना भी यूज़ था प्लांट पार्ट्स को ज़रूरत था वो अपना यूटिलाइज करते गया एज अकॉर्डिंग टू उसका नीड्स। तो सेम समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार सुन लो। प्लांट सिंथेसाइज किया सुक्रोज, सिंथेसाइज सुक्रोज नहीं करता है, ठीक है, सिंथेसाइज करता है स्टार्च, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्च जो होता है ओस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। ओस्मोटिकली इनएक्टिव होने का घाटा क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे स्टार्च को हम लोग लाएंगे ना, तो यहाँ पे लाएंगे तो इसके ओस्मोसिस, जो इसका ओस्मोटिक ग्रेडियंट पे कोई घाटा ही नहीं पड़ेगा। और जब इसके ओस्मोटिक ग्रेडियंट ये जो इधर से इधर गया, ये ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू गया, तो इस पे कुछ घाटा ही नहीं पड़ेगा और ओस्मोसिस होगा ही नहीं। तो इसको कितनों फिल कर दे स्टार्च को नहीं, इसमें यहाँ से यहाँ वाटर आएगा ही नहीं, क्योंकि ओस्मोटिक ग्रेडियंट कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा वहाँ पे। इस कारण से फ्रुक्टोज के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमको लग रहा है शायद समझ गए होंगे, ठीक है। फ्रुक्टोज बोल दे रहे हैं, सॉरी, सुक्रोज निकल जा रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही है, फ्रुक्टोज सुक्रोज। तो सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए ना हो रहा है कि मतलब वो क्या ओस्मोटिकली इनएक्टिव नहीं है। स्टार्च जो है ओस्मोटिकली इनएक्टिव है और जो सुक्रोज है वो ओस्मोटिकली इनएक्टिव नहीं है। इसी कारण से यहाँ पे जब आ गया ना वो स्टार्च, इसमें आया फ्लोएम में, स्टार्च जब फ्लोएम में आया तो ओस्मोसिस यहाँ के तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया,
तो वाटर यहाँ से यहाँ हायर से लोअर के थ्रू ट्रैवल किया और इसको मेंटेन करने की कोशिश किया, इसके ओस्मोटिक ग्रेडियंट को, बट वाटर का अमाउंट बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया इतने दूर में। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो हायर टू लोअर प्रेशर कोई भी चीज़ ट्रैवल करता है, तो इधर लो प्रेशर होगा ये इधर जाएगा, इधर लो प्रेशर होगा इधर जाएगा, तो इसी प्रोसेस थ्रू और ये जो सुक्रोज होगा पूरे प्लांट के पार्ट्स में फैल जाएगा। ठीक है, बचा तो कुछ नहीं इसके बारे में ट्रांसलोकेशन को लिखने के लिए। हाँ, एक दो चीज़ और है कि ट्रांसलोकेशन में करना क्या है। एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस बात कर लिए, ट्रांसलोकेशन एक्टिव प्रोसेस है। फिर क्या लिखे हैं, सुक्रोज के फॉर्म में ही ट्रांसलोकेशन इसलिए होता है, सुक्रोज इज ओस्मोटिकली एक्टिव बट केमिकली इनर्ट। ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, ओस्मोटिकली एक्टिव बट केमिकली इनर्ट होता है। सुक्रोज इज नीडेड फॉर ट्रांसलोकेशन because starch is osmotically इनएक्टिव होने के कारण कुछ नहीं हो पाएगा, उसका ट्रांसलोकेट ही नहीं हो पाएगा। जब ओस्मोसिस प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, वाटर ही नहीं आएगा, प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, लो प्रेशर में कैसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या लिखना है और कुछ तो बाकी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे एक दो पॉइंट और होगा कि अगर छोटा डिस्टेंस है तो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाएगा, और फिर फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए एक और पॉइंट है, प्लांट्स के लिए जो सबसे नियरेस्ट सोर्स होता है, मतलब जी अब हम लोग को पैसा निकालना होगा तो सबसे बगल वाले बैंक में जाएंगे। इन लोगों को भी जैसे जब मिनरल्स और वाटर मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है तो सबसे नियरेस्ट सोर्स क्या होगा, सॉइल, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो मिनरल्स को लेने का प्रोसेस। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हो गया हम लोग का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बस समझना है, थोड़ा सा समझना है, लिखना कम है। बाकी तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स ऐसे भी कन्वर्ट करने में माहिर होता है, ट्रांसलेट करने में। हिंदी को बस हिंदी में दिमाग में रहेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, क्योंकि किसको पता है कि 5 नंबर में आने वाला है ये क्वेश्चन या 2 नंबर में आने वाला है। अब 2 नंबर में आएगा तुरंत तो बस सो कॉल्ड लगा के 2 लाइन में ख़त्म, 3 लाइन में। अब 5 नंबर में आएगा, अब कितना द, कितना एंड, कितना बिकॉज, कितना नोन फॉर जोड़ना है वो तो सब अच्छे से जानता है। अब आधा तो सेंटेंस खाली प्रोनाउन में ही निकल जाएगा, तो ठीक है। चलो अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सक्रीशन, एक मिनट थोड़ा सही से लिख ले। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या था? अब एक्सक्रीशन इन प्लांट ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि बाय प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई बाय प्रोडक्ट हो, फिर रेजिन हो, डेड लीफ हो, ये सब एक तरीके का इन लोगों का एक्सक्रीटा है। एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट मटेरियल जिनको इनका यूज़ नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ क्या हम लोग जानते हैं इसके बारे में? सबसे पहला चीज़ है O2 इज द एक्सक्रीटरी
product made, O2 is the excretory product made released during photosynthesis, ठीक है, released during photosynthesis ठीक है। O2 इज द excretory प्रोडक्ट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर है वाटर, जब प्लांट के पास एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज़ कर देता है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन यूज़ करने का फ़ायदा भी है, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उसका और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो एक्सेस वाटर is released through the process called transpiration। हम लोग देखते होंगे वाइटिस मटेरियल, जब भी कोई प्लांट कटता है या मतलब कुछ होता है उसको हल्का सा कटता है तो वाइटिस मटेरियल टाइप चीज़ निकलता है जिसको हम लोग रेजिन और गम बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिन एंड गम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, also a type of waste product, ठीक है। फिर ये मतलब मेनली ओल्ड जाइलम जो होता है, जाइलम पुराना हो जाता है उस सब से निकलता है, ठीक है। और फिर एक और पॉइंट है इसका, क्या, इसको पहले हम लोगों को मिटाना है, अदर, एक मिनट, हाँ, और एक और चीज़ था, मतलब रेजिन और गम के फॉर्म में स्टोर करता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और एक और चीज़ था कि जो डेड सेल हो जाता है, जो डेड सेल, डेड सेल जो होता है, डेड सेल क्या बोलते हैं, जो सेल डेड हो चुका होता है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है प्लांट से, किस फॉर्म में, जो लीफ सब होता है ये सब झड़ जाता है, वो डेड सेल ही होता है एक तरीके का, ठीक है। और फिर बहुत सारा वेस्ट जो होता है ना, प्लांट रूट्स के थ्रू सॉइल में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो हो गया हम लोग का यहीं पे चैप्टर समाप्त, 2 पॉइंट लिख देते हैं बस, चैप्टर यहीं पे ख़त्म। डेड cells of plants are detached from plant body, from plant body, ठीक है। It also release some waste products in soil, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जब आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हम लोग का नया टेलीग्राम चैनल जो बना है तो उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। उसमें हम अलग अलग तरीके के ट्रिक्स और मतलब फिजिक्स को अलग तरीके से सॉल्व करने का और केमिस्ट्री को याद करने का, बायो में बहुत सारा चीज़ याद करने का ट्रिक्स शेयर करेंगे, ठीक है। जिनको भी अगर लगता है कि ऐसा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया हुआ है,
उसमें जाके मतलब ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यार, बहुत मेहनत लगता है। तो अगर कोई ऐसा कोई भी टाइप का डाउट है, समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताओ, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ। और कोई सजेशन है किसी टाइप का कि हाँ सर ऐसे कीजिए, या इसके बाद ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके हमको बताओ। चलिए, थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, उसमें आप लोग अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, आपको किस चीज़ पे प्रॉब्लम है वो भेज सकते हैं, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, थैंक यू। और लाइक